गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 विषय मैथ एमपी बोर्ड एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है अवताब अपनी पुत्री से कहता है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन जब आप बार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। अवताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। ठीक, यहां तक में आपका एक समीकरण बनेगा। कहां तक में? अवताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे? सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि अवताब की वर्तमान आयु x वर्ष। क्या लिखेंगे? अवताब की आयु हम वर्तमान क्या मान लेते हैं? x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? y वर्ष। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व अगर बाद की बात करता है तो वहां प्लस लगेगा, और पहले की बात करता है तो वहां क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवताब की आयु कितनी हो जाएगी? x माने हैं तो 7 वर्ष पूर्व है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष। क्या हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष। ये हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व दोनों की ये आयु। अब इसी क्वेश्चन में कहता है, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं 7x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। इसको हम समीकरण बनाएंगे। तो क्या कहता है? कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, कौन? अवताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का कितने गुना था? 7 गुना, यानी यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक, क्या कहता है कि हमारी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना में क्या था? अधिक था। ठीक, तो इसे अब सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो आप क्या समीकरण बन जाएगा? इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7 बराबर, ये हो जाएगा, कोष्ठक हटाएंगे तो 7y माइनस 7 सत्ता क्या हो जाएगा? 49। अब इसको क्या करेंगे? चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7y, ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे रहेगा माइनस 49, ये इधर माइनस से इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 7। यानी x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 42 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसमें है? माइनस में। ये समीकरण आपका बन गया 1। ठीक, अब कहता है, आगे कहता है, ये कंप्लीट हो गया। पहला क्या कहा था कि 7 वर्ष पूर्व हमारी आयु तुम्हारी आयु का 7 गुना था। ठीक, ये क्वेश्चन पहला समीकरण आपका बन गया। अब आइए देखते हैं तो आगे क्या कहता है। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो अब बाद की बात कर रहा है तो यहाँ क्या लगेगा? प्लस लगेगा। इसमें पहले की बात किया तो माइनस लगाया, x माइनस 7 x माइनस, क्योंकि 7 वर्ष बाद पहले बोला था। अब यहाँ पहला 3 वर्ष बाद, तो यानी क्या हो जाएगा? x प्लस 7, ये अवताब की आयु हो गई, और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष बाद है ना, तो x प्लस 3 y प्लस 3। अब क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं, यानी अवताब की आयु, कहता है पुत्री की आयु से कितने गुनी रह जाऊंगा? 3 गुना रह जाऊंगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा? 3 एकम 3y, और क्या हो जाएगा? प्लस 3 त्रिकाई 9। अब इसको चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। अब लिखेंगे x, ये इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, बराबर ये 9 अपने स्थान में रहेगा, ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर क्या बचेगा? यहाँ 6। ये हो गया समीकरण 2। लेकिन ये तो आपके रहे समीकरण बन गया। अब कहता है कि इस
इस स्थिति को बीजीगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बीजीगणित के रूप में तो व्यक्त हो गया, अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ में व्यक्त करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए देखते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपका समीकरण 2 बन गया, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें ग्राफ में निरूपित करना है। तो हम लिखेंगे कि x बराबर हम क्या लेते हैं, 0। x बराबर क्या ले लेते हैं, 0। तो ये बॉक्स बनाएंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 0। x बराबर हमने क्या लिया है, 0। तो समीकरण 1 में x के मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, x के जगह में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो यहाँ क्या बचता है, माइनस 7y बराबर माइनस 42। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 42/7, 7 एकम 7, 7 6 42, यानी y बराबर कितना आ गया, 6। ये y का मान। तो इसी बॉक्स में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। x जितना x बराबर रखेंगे वो यहाँ लिखेंगे ऊपर, अब y की जगह में y का मान। अब हम लिखते हैं कि x बराबर क्या रख देते हैं, x बराबर हम लिख देते हैं 7। क्या ले, ऐसी संख्या लेना है, ये नहीं कि आप 7 ले सकते हैं या 0 ले, ऐसी संख्या लेना है जिनका मान दशमलव में ना आए, क्योंकि ग्राफ में दर्शाने में फिर समस्या आ जाएगी आपको, ठीक। तो हम x बराबर इस बार क्या लेते हैं, 7 लिखते हैं। तब सॉल्व करेंगे समीकरण 1 में, तो x के जगह में क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ये इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो x के जगह में 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस 7y बराबर, इसका ये 7 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 42। तो अपने स्थान में रहेगा, ये 7 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस 49। अब y बराबर जब निकालेंगे तो क्या, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर निकालेंगे 49 बटे क्या आ जाएगा, 7, 7 एकम 7, 7 7 49। y का मान क्या आ गया, 7। ये रहा आपका y का मान। ये समीकरण 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह सेकंड समीकरण में मान रखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं समीकरण 2 में कैसे मान रखते हैं, ठीक। तो ये ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 को अब सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y बराबर 6। इसी तरह एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे आप, ये तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, x, और यहाँ लिखेंगे y, ठीक। अब हम लिखते हैं x बराबर क्या ले लेते हैं, रख देते हैं 0। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 0। तो x के जगह में क्या लिखेंगे, 0। तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 बराबर 6। तो माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो y बराबर जब निकालेंगे तो 6 बटे क्या आएगा, माइनस 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। y का मान कितना आ गया, माइनस 2। ये रहा माने। तो यहाँ लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, माइनस 2। फिर x का भी मान ले सकते हैं, y का भी मान ले सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 0 रखने पे, तो फिर से यही समीकरण लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर 6। y की जगह में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x 3 गुणे 0 बराबर y की जगह में, है ना, बराबर 6। क्या लिए थे y की जगह में, y की जगह में हमने क्या लिया था, 0। तो यहाँ 0 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 0 होगा तो 0 आएगा, x बराबर क्या जाएगा, 6। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, 6। ये x और y का मान समीकरण ये दूसरे का निकला है, और वो क्या था, समीकरण 1 का। अब हम देखते हैं इसे ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्राफ बना के हम दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक। समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं तो क्या है, x का मान 0 और y का मान 6, और ये क्या आया है, 7 और 7, ठीक। अब इसमें क्या आया है, x का मान 0 और माइनस 2 और 6 0 6। इसको ग्राफ में कैसे निरूपित करते हैं, तो ग्राफ के अगर इस साइड को चलते हैं हम, तो यहाँ माइनस आती है संख्या, ठीक।
ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष। इसे क्षैतिज जो रेखाएं होंगी यहाँ एक्स डैश, ये वाई, और ये रहेगा आपका वाई डैश। ठीक, इस सीधी लाइन को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ठीक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, अब ध्यान देते हैं, हमको रखना है पहले इस समीकरण 1 का मान रखना है। तो पहले क्या आया है, 0 और 6। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो हमें किस में जाना है, प्लस वाले में जाना है। ठीक है ना। ठीक, तो y का मान हमारा कितना आया है, 6 आया है। तो 6 और 0 ये यहां लिख देते हैं। ठीक, 6 0, इसको लिखेंगे 0 6। ठीक, यहाँ कोष्टक बना देते हैं। और फिर दूसरा इसका मान कितना आया है, 7 आया है, प्लस 7। तो ये 7 ग्राफ में इसको ऐसे निरूपित कर देंगे, ये डॉट डॉट करके इसे जोड़ देंगे यहाँ, और यहाँ से सीधा एक आप ग्राफ खींचेंगे। ये पॉइंटर हो गया आपका, यहाँ पॉइंट कर देंगे, ये पॉइंट कर देंगे और यहाँ दर्शा देंगे कि ये 0 और 6 का मान है पहला मान, और दूसरा मान क्या आया है यहाँ पे, 7 और 7। ये हो गया, ये किस समीकरण का है, पहले समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे x - 7y बराबर -42। ठीक, क्या लिख देंगे, -42। ये पहला आपका खिंच गया। दूसरे ग्राफ में देखते हैं, तो x का मान 0 है, y का मान कितना आया है, -2। ठीक, y का मान कितना आया है, -2। तो ये ग्राफ कहाँ आएगा, ये आपका y का मान माइनस में है ना। y का मान पहले ये धनात्मक में चले थे, y का मान चूंकि धनात्मक था यहाँ, अब इसमें क्या आ गया है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में आएंगे तो पहला मान क्या आता है, x का 0 और y का मान क्या है, -2। तो 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा मिड पॉइंट से। ठीक, तो ये रहा x का, और ये क्या रहा, -2y का। तो यहाँ लिख देंगे 0 और -2, ये लिख दिए। दूसरा मान हमारा क्या है, 0 और 6 प्लस 6। ठीक, तो x का मान कितना है, 6, और y का मान कितना है, 0। तो 0 यहाँ से, और 6 कहाँ ले लेंगे, ये ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं 6 और 0, 6 0। और फिर यहाँ से हम स्केल रख के क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ खींच देंगे। ठीक, ये आपका बन गया दूसरे समीकरण का ग्राफ। इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राफ निरूपित कर लेंगे। ठीक, विशेष ध्यान देना है कि कौन सी संख्या हमारी धनात्मक है और कौन सी संख्या हमारी ऋणात्मक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये समीकरण 1 का प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन था। इसे आप व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो कमेंट करके जरूर पूछें। और बचे से जो 2 क्वेश्चन हैं सेम इसी तरह आपको करना है, इसे सॉल्व करिएगा। अगर दिक्कत आती है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।